आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय में हम जानेंगे कि पांचों तत्वों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, यानी ये पांचों तत्व कैसे बने और ये पांचों तत्व कौन कौन से हैं और इनमें कौन से तत्व निर्गुण हैं और कौन से तत्व निर्गुण हैं। ये विषय इसलिए उठाया है क्योंकि जब हम इन पांचों तत्वों के निर्माण को समझेंगे तब ही हम सृष्टि की रचना को समझ सकते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे ये संसार बना है। ये तो समझ में नहीं आएगा कि किसने बनाया है, क्योंकि ये मेरी टॉपिक नहीं है आज की। आज का जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये निर्माण हुआ कैसे। ये जो तत्व हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो पांचों तत्व, ये खुद कैसे बने हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचूरू राम साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु विद्यादास साहिब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो विषय तो आज हमारा बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर कीजिएगा। अगर आपका हृदय कहे, अगर आपको लगे कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये सत्य है, तो देखिए कि सत्य वो है जिसको सब माने और सब जाने। सत्य किसी एक धर्म के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी एक जगह पे नहीं रुकता। वो कभी भी ये नहीं कहता कि बस यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा हूँ यही सत्य है, बाकी जो भी बात कर रहे हैं ये सत्य है। यानी वो कभी भी किसी को झूठा नहीं करते। सत्य कहने का भाव कि सबके लिए एक समान है, फिर वो साइंस से ले के रिलेटेड हो या किसी धर्म से। और अगर कोई धर्म अपने विचार, अपने आधार से किसी चीज़ के बारे में बताए और साइंस को एक्सेप्ट नहीं करे, वो बोले कि साइंस गलत बोल रही है, तो ये भी गलत है। और मेरे विचार से, मेरे ख्याल से कि सच्चा धर्म सिर्फ और सिर्फ वो ही है जो साइंस को भी एक्सेप्ट करे, क्योंकि साइंस विज्ञान है, वो प्रूफ की बात करते हैं और सत्य प्रूफ ही है। वो जानने की बात करते हैं, वो मानने की बात नहीं करते, वो अंधविश्वास नहीं करते। उनको जो दिखता है वो उनकी बात करते हैं। यही तो हम कबीरपंथियों का कहना है कि हम भी जानने पे विश्वास करते हैं, ना कि मानने पे। तो आज हम पांचों तत्वों के निर्माण के ऊपर बात करेंगे और दोनों को साथ लेके, धर्म को भी और साइंस को भी। तो पांचों तत्वों में से प्रथम तो हम पांचों तत्वों के नाम को जानते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। तो प्रथम जो हमारा तत्व है वो आकाश तत्व है। आकाश के बाद जो हमारा दूसरा तत्व है वो वायु तत्व है। वायु के बाद जो हमारा तीसरा तत्व है वो अग्नि है। अग्नि के बाद जो चौथा तत्व है वो हमारा जल है। और जल के बाद जो पांचवा तत्व है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। तो ये हो गए हमारे 5 तत्व। और मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं कि हिंदू धर्म में इन्हीं पांचों तत्वों को ही परमात्मा कहा जाता है। वो समझते हैं कि ये पांचों तत्व ही परमात्मा है। देखिए वो क्या कहते हैं, इसी को भगवान बोलते हैं वो। यानी कि भे से भूमि, गे से गगन, वाव से वायु, अलफ से अग्नि, नून से नीर। अब इसी भगवान को इन्होंने पांचों तत्वों
कि मिलन को ही परमात्मा कहा है। ठीक है, अब हम इन तत्वों को जानेंगे आज कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी ये बने कैसे हैं, अग्नि ये कैसे बने हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें अपने अनुभव के ऊपर हैं, या आप अपने गुरुओं से पूछिएगा, क्योंकि अगर हर चीज़ क्लियर की जाए तो फिर हमारे लिए उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती, फिर हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं रहता। तो हर चीज़ में अधूरापन होना चाहिए। अधूरापन ही जो है ना, वो हमें प्रीति, कभी भी हमारे हृदय से प्रीति ख़त्म नहीं करती। लगन हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर हमारे हृदय में अधूरापन होगा। हम ये समझेंगे कि अभी तक मैं पूर्ण नहीं हुआ हूँ। तो हम ये विषय आज क्लियर करेंगे। तो जो हमारे प्रथम जो दो तत्व हैं, जिसमें आकाश और वायु, ये दोनों तत्व जो हैं वो हमारे निर्गुण तत्व हैं। ये दोनों हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे तीन जो तत्व बचे, जिसमें जल, अग्नि और पृथ्वी, ये जो तीन तत्व हैं ये हमारे सिरगुण तत्व हैं। ये हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आकाश तत्व का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, आकाश है क्या, शून्य क्या है, ये आपको खुद विचार करना है या अपने गुरुओं से पूछना है। मैं आपको ये बताऊंगा। वायु तत्व से स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रथम ये जानेंगे कि वायु है क्या। अब साइंस कहती है कि वायु जो तत्व है, एयर क्या है, वो बोलते हैं, साइंस बोलती है कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो वायु है वो गैसेस का मिक्सचर है, यानी बहुत सी गैसें मिलती हैं तो वायु तत्व बनता है। ये हमारी साइंस कहती है। तो हम साइंस को झूठा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइंस सत्य बोल रही है। एयर वैसे भी मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। जो वायु तत्व है वो ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक और सत्य ये है कि जो भी तत्व बने हैं वो सब ही इन्हीं गैसों के कारण ही बने हैं। जैसे कि अब एयर कैसे बनी, मिक्सचर ऑफ गैसेस के कारण, यानी गैसेस मिली तो एयर बनी। तो जब दो गैसेस एक दूसरे से मिलती है तो या तो वो अट्रैक्ट होती हैं या तो वो रिपेल होती हैं। ठीक है, अब जब जो चीज़ें एक दूसरे से मिलेंगी, अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, तो उनमें हीट पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि बगैर हीट के दो चीज़ें कभी मिल ही नहीं सकती। मिलन के वक्त हमेशा हर एक चीज़ में हीट पैदा होती है। हीट यानी अग्नि तत्व पैदा होता है। और उसके साथ साथ अभी ये दो तत्व क्लियर हुए। एक तो हमारा वायु क्लियर हो गया, और दूसरा हुआ कि सब गैसेस, जो भी गैसेस एक दूसरे से मिलती हैं तब क्या होता है, तब अग्नि पैदा होती है, उत्पत्ति होती है अग्नि की। क्योंकि मिलन जब भी दो चीज़ों का होता है तो वहाँ पे अग्नि ज़रूर होती है। और एक और चीज़ कि जल कैसे उत्पन्न होता है। अब देखिए, जल, साइंस बोलती है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलती हैं तो जल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो गैसेस मिल रही हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। जब वो एक दूसरे से मिलेंगी तो वो क्या पैदा होगी, हमारी जल तत्वता, तो जल की उत्पत्ति होगी। ये साइंस भी कहती है और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है। अब पृथ्वी तत्व पे आपको विचार करना होगा कि आपने देखा होगा किसी जगह पे पानी बार बार, जल तत्व बार बार किसी एक जगह पे गिरता है
तो वहाँ पे पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। वहाँ पे एक यूनिसेल्युलर अल्जी जैसी कोई बैक्टीरियाज पैदा होने शुरू हो जाते हैं, उत्पत्ति होती है उनकी। अब वो उस जगह पे जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है वो हरे रंग की होती है। जब वहाँ पे पानी नहीं आता तो वो बिल्कुल ही पृथ्वी की तरह ही हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये पांचों ही तत्व एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसी आधार से हमारी ये पांचों तत्व बने हैं। लेकिन इसको हम बहुत से एग्जाम्पल हैं, हम उसके हिसाब से भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने जो ही आसान हो सकता था मैंने वो किया, वो तरीका आपको बताया। लेकिन अगर मैं आपको साइंस को छोड़ के सिंपल मिसाल देता, सिंपल एग्जाम्पल देता, सिंपल वे से आपको समझाता तो वो भी आप समझ जाते। लेकिन ये सही है, क्योंकि जिसको सब एक्सेप्ट करें वो सत्य होता है। सिर्फ और सिर्फ आप या मैं नहीं माने, जिसको सब माने वो सत्य है। और हमारा जो ये शरीर है ये भी पांचों तत्वों से बना हुआ है। अब आप जब विचार करेंगे कि ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं, अब ये एक दूसरे से कैसे मिलके रह रहे हैं, किस चीज़ के कारण एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं। ये पांचों ही तत्व उसी एक की ही उत्पत्ति है, उस एक ने इस पांचों तत्वों की उत्पत्ति की है, और वो एक ही इन सब का मिलन करके बैठा हुआ है। तो आप अगर देखेंगे अपने शरीर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर ही आकाश है, आपके शरीर के अंदर ही वायु है, आपके शरीर के अंदर ही अग्नि है, आपके शरीर के अंदर ही जल है, और आपके शरीर के अंदर ही पृथ्वी तत्व है। मैंने पिछली सत्संग में ये क्लियर किया कि कौन कौन सी चीज़ से, कौन कौन से तत्व से हमारे कौन कौन से शरीर के पार्ट्स बने हुए हैं। अब ये पांचों तत्व कैसे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। आकाश शून्य आकाश का ही स्वरूप है, एक स्वरूप है, और शून्य के कारण ही ये तत्वों की उत्पत्ति हो रही है। अब शून्य को समझना है, यही तो बड़े में बड़ा रहस्य है कि जिसने शून्य को जाना उसने ही इस सारी सृष्टि को जान लिया, सृष्टि की उत्पत्ति को जान लिया। अब वायु कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे जल उत्पत्ति हुआ, कैसे अग्नि उत्पत्ति हुई, इन सब को जानना है। और ये सारे ही रहस्य मैंने इसी टॉपिक में क्लियर कर दिए हैं। आप अगर सत्संग को बार बार सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि भाई कौन कौन सा तत्व कैसे उत्पत्ति हुआ है। तो आज के लिए जो हमारा विषय था, जो आज की सत्संग की जो टॉपिक थी, वो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली सत्संग हम बहुत ही जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सत्य।